जी को होस्ट बना दूं। सुंदर महारानी की जय। जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। प्रातस्मरणीय श्री वल्लभ प्रभु અને અમ્મા, માસી, ચાચા બધાને મારા નમસ્કાર। બધા વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। जीजा हिंदी में। हाँ 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 ब्रज भाषा में बोल। वो तो मैंने एकदम से भूल गया हो वैष्णव को। हाँ हाँ बहुत सुंदर ये सुबोधनी जी में सब चल रहा है। और यहाँ में आनंद को विषय ये है कि हमारे बड़े की कृपा से हमको जो मिलो है वो सब वैष्णव को जा रहे हो है, भले टीपा टीपा करके जा रहे हो है, क्योंकि ये तो एक बूंद भी सागर के स्वरूप में है। तो भले कैसे भी जा रहे हो है, पर ये पोषण के रूप में है। सब वैष्णव या खूब सुंदर तरीका से ग्रहण करियो। जो इतनी मेहनत करके बेटी जी तनु राजा जो भी प्रेम से तुम हो वो राजा इतनी मेहनत करके और इतना कार्य तो सुंदर। ये तो मैं कह रही थी कि दही जमावे वाले मलाई जमावे वाले तो तनु राजा है, मैं तो यहाँ में एक निमित्त मात्र बन रही हूँ। सब वैष्णव को लाभ मिले थोड़ा सा और भाई काका जी अम्मा की कहानी सु और या की तनु राजा की कहानी सु, बस ये एक प्रयास कर रही हूँ कि चलो अभी यहाँ हूँ तो थोड़ा लाभ सबको मिले। बाकी तो इच्छा तो घनी होती थी कि कछु कछु शुरू करूं और वैष्णव को कछु निमित्त सु मिले। आवाज तो आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। हाँ 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 जी। हाँ तो यहाँ में ऐसा है कि सुबोधनी जी है, वो नाम भले सुबोधनी जी है, परंतु श्री महाप्रभु जी की, श्री गुसाई जी की साते बालकन की, आद्य बालकन की अगर कृपा नहीं होवे तो याकू समझना मुश्किल ही नहीं, नाम मुमकिन है। याकू अपन कभी समझ नहीं सके, क्योंकि या में कृपा ही एक कारण है। भगवत कृपा को ये मार्ग है, पुष्टि मार्ग को अर्थ ही भगवत कृपा को मार्ग। तो यह प्रकार से अपन जो भक्ति मार्ग के अंदर प्रवेश करें तो प्रवेश करते सबसे पहले श्री यमुना जी की कृपा अपने ऊपर होवे है। और श्री महाप्रभु जी ने अपन को शरण में लियो है तो श्री यमुना जी अपन को कहने के एक लाइन दोरी करके ले जाए और अपने प्रभु के सन्मुख जीव को तनुनवत्व करके रखें। ऐसे तनु राजा तनुनवत्व करके अपने सब जो जीव हैं उनको प्रभु के सन्मुख ले जा रहे हैं, इनकी बड़ी कृपा है। ऐसा मान के सब वैष्णव उनको बधाओ और खूब आनंद करो। ऐसे में ही अपन या के अंदर थोड़ा बहुत ले रहे हैं
थोड़ो का ये तो समुद्र ही है। मैं तो અમે થોડો રંચક सबको आनंद आवे और सब या को प्रयास कर सकें सुनवे को कि भाई सुबोधिनी जी और सर्वोत्तम स्तोत्र या को कहा कैसे समन्वय है, क्योंकि सुबोधिनी जी को अर्थ सिर्फ सुबोधिनी जी नहीं है, सुबोधिनी जी को अर्थ है सारे ग्रंथ। श्री महाप्रभु जी ने जितने भी यहाँ पे ग्रंथ करे वो सब सुबोधिनी जी के रूप में आ जावे। कैसे आ जावे? जैसे श्री हरिराय जी ने ऐसी आज्ञा करी है, नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी ना राधि राधिका नाथो प्रथा सज्जन भूतले। जिनने सुबोधिनी जी के दर्शन नहीं करे हैं और जिनने श्री महाप्रभु जी का आश्रय नहीं लियो है, तो जैसे महाप्रभु जी को आश्रय लेना वल्लभाधीश वो बहुत ही जरूरी है, वही प्रकार से सुबोधिनी जी को भी दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो आ प्रकार से अपन या को ले में सर्वोत्तम स्तोत्र श्री गुसाई जी के द्वारा रचित है और सर्वोत्तम स्तोत्र के द्वारा ही सुबोधिनी जी अपन को बहुत 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 सरलता से समझ में आ जाएगी, क्योंकि श्री महाप्रभु जी की कृपा त्वरित होवे है। जब सर्वोत्तम स्तोत्र वैष्णव के घर घर में, पुष्टि मार्ग वैष्णव के घर घर में होवे ही है सर्वोत्तम स्तोत्र, बाकी और कोई भी हो जाए आपको सर्वोत्तम स्तोत्र क्या है वो कभी खबर नहीं पड़ सके, क्योंकि जो वैष्णव है पुष्टि मार्गीय वो ही सर्वोत्तम स्तोत्र क्या है आपको जान सके। तो जाके ऊपर श्री महाप्रभु जी की कृपा है और महाप्रभु जी की कृपा के द्वारा आपके सब ग्रंथन को वो अभ्यास करे और सर्वोत्तम स्तोत्र नित्य प्रति करे, जितने बने इतने करे। 1 सु लेके 5, 5 सु लेके 35, 35 सु लेके 108 बहुत क्रम है सर्वोत्तम स्तोत्र करवे के। बहुत बालकन ने या के ऊपर टीका भी लिखी है, श्री गुसाई जी ने तो ये ग्रंथ लिखो है, वाके ऊपर गुसाई जी कृत भी टीका मिलती होगी, परंतु यहाँ पे गोकुलनाथ जी कृत, हरिराय जी कृत और बालक हैं रघुनाथ जी हैं और द्वारकेश चरण हैं, वल्लभ जी हैं, गोपेश्वर जी हैं, ऐसे बहुत बालक हैं जिनने या के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। बहुत टीकाएं मिले हैं क्योंकि सबके पास हो गए है भाई कितने कम 14 टीका हैं, जैसे अष्टक के ऊपर 14 टीका हैं, तो प्रकाश सर्वोत्तम स्तोत्र के ऊपर भी अमुक जनन ने टीकाएं करी ही हैं, तो वो मिले हैं। तो सर्वोत्तम स्तोत्र सूही अपन को सुबोधिनी जी समझ में आएगी, तो रोज सब लोग सर्वोत्तम स्तोत्र करियो 105 जितना मतलब अपन को 5 होवे ना तो ज्यादा सुंदर है और 1 तो रोज करना ही है, वो तो अपन करी हैं। तो आप आज्ञा करे हैं कि आचार्य चरण आप भगवत स्वरूप हैं। द्वारकेश चरण की टीका अपन ले रहे हैं शुरुआत में ही। अब ऐसे तो प्राकृत धर्मानाश प्राकृत निखिल धर्म, प्राकृत स्वरूप आप नहीं है ये समझावे के लिए भी पूरो मंगलाचरण करो है। मंगलाचरण भी बहुत बालकन के द्वारा सारे मंगलाचरण है, वाको भी वो है कि किन किन ने का प्रकार से मंगलाचरण करो है सर्वोत्तम स्तोत्र को, तो वो भी समझाना जरूरी है। जैसे ये है कि ये सब बालकन में मंगलाचरण करो है, तो गोकुलनाथ जी को भी मंगलाचरण आवे है वामें कि मेरे पितृ चरण जो हैं उनके चरण कमल में मैं अपने यही और जो पारलौकिक जितने भी अर्थ है उनको सिद्ध करने के लिए मैं ये मंगलाचरण कर रहा हूँ। या प्रकार से जितने भी बालक हैं उनके सबन के मंगलाचरण आवे हैं और अपन को जे दसम स्कंद और सर्वोत्तम स्तोत्र वाको समन्वय करके जो द्वारकेश चरण ने टीका लिखी है वाके ऊपर अपन बोलेंगे, परंतु पहले अपन ये प्राकृत धर्मानाश्रय को शुरुआत को थोड़ा अर्थ समझ लेना। थोड़ा मेरे को ये भी समझाना था कि जैसे ये तनु ने बोला कि भी मनन बहुत जरूरी है और बाबा भी कहते रहे, घनश्याम बाबा भी कहते मनन तो जरूरी है, वही प्रकार से अपने सुनवे के काल आगम काल, यानी अपन ने जब सुन्यो तो आगम काल कहें,
वो ऐसो समय आवे कि सिर्फ अपन को सुनने मिले। फिर दूसरो आवे स्वाध्याय काल। वह समय अपन को जितनो भी अपन ने सुनो होए वाको मनन करके वाको स्वाध्याय करनो चाहिए और वाको लिख के और वाको अपने मन में खूब अच्छी तरह वाको वो कहना ना कि वागोड़ जैसे गाय चरवण करे ना, हरिराय जी की भी आपकी शिक्षा पत्र में आज्ञा है कि चरवण करनो चाहिए। जैसे गाय जब वो घास खावे और आंसू आवे बाहर से, तब वो वाको बैठ के अच्छी तरह वाको वापिस वाको रस बना के वापिस अपने लेवे तब वाको दूध बने। तो वही प्रकार से ये स्वाध्याय काल आएगो एक अपने। पहले तो आगम काल आएगो, यानी जब अपन सुनेंगे सब ग्रंथन को वो श्रवण भक्ति के रूप में, तो और दूसरो आएगो स्वाध्याय काल। यह प्रकार के 4 काल आएंगे। तो स्वाध्याय काल आएगो तो अपन को मनन करना चाहिए, तब मनन जरूरी हो जाएगा। तीसरो आएगो प्रवचन काल, क्योंकि कोई सु कहेंगे नहीं तब तक फिर वो मनन करो भयो है वाको कोई उपयोग नहीं है। मनन करो तो आपको अपन अपने मन में ही रखे, मन से बाहर नहीं निकाले, तो फिर कीर्तन भक्ति कैसे सिद्ध होएगी। तो वह प्रकार से वो प्रवचन काल आएगो तीसरो। और चौथो आएगो व्यवहार काल। जब हमने जो सुनो है जाको स्वाध्याय करो है, जाको हमने प्रवचन कर मतलब कोई सु कई प्रवचन को अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बोलना, हमने आपको स्वाध्याय करके फिर हमने आपको बोलो, तो वहाँ बोलबे को कब असर होएगो जब हम आपको व्यवहार में लाएंगे। तो व्यवहार में लाएंगे तब आपको हमने जियो यूं कह सकते हैं, वाके संग हमने कोई कांटेक्ट बनायो तब हमको वाको लाभ प्राप्त होएगो। जैसे हम डॉक्टर को तो दिखाया है, गोली लिया है, लेकिन हमने जब आपको खाई नहीं तो फिर आपको असर कैसे होएगा। तो सब प्रकार से अपन समझ सके। तो ऐसे प्रकार से ये सब 4 काल हैं। तो हम जो भी सुन रहे हैं तो वाको लाभ तभी होएगा जब हम वाको व्यवहार में लाएंगे। ये सबसे बड़ी बात तनु राजा ने भी समझाई थी शुरू में, तो वो सबको मैंने थोड़ा सार निकालो थो। बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी तो एकदम सारी चीज नहीं सुन पाई। फिर सु जब आएगा वहां में सब तब जरूर सुन के मैं बताऊंगी। यहाँ कह रहे हैं कि प्राकृत धर्मान आश्रय, प्राकृत धर्मन को आश्रय आप नहीं करके अप्राकृत निखिल धर्म रूप में थी। अप्राकृत धर्मन को आपने आश्रय करो है और निखिल रूप से करो। कैसे निखिल रूप से? तो के प्राकृत धर्म को आश्रय तो नहीं लियो है, अप्राकृत धर्मन को ही लियो है, क्योंकि निखिल रूप से यानी वहां में इतनी सी भी प्राकृतता नहीं है। प्राकृत दिख रहे हैं, यही सुन करे कि प्राकृत धर्मान आश्रय, प्राकृत धर्म को आश्रय तुमको दिख रहा है, लेकिन प्राकृत है नहीं कुछ भी। तो ये कह रहे हैं कि निखिल वहां में एक इतनी सी बूंद भी वहां में प्राकृत की नहीं, अप्राकृत ही है। तो ये अप्राकृत क्या वस्तु है? तो कहे कि जहाँ पे सारे ही धर्म धर्मी स्वरूप के अंदर निहित है, प्राकृत के में अप्राकृत स्वरूप जो निखिल धर्म से ही युक्त है। तो जैसे ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य और स्वयं धर्मी के अंदर सब स्वरूप विराज रहे। फिर सु समझाओ ना, फिर सु समझाओ ना, प्राकृत धर्म समझ नहीं आ रहा। नहीं सुना दिया। प्राकृत धर्म तो आश्रय आपने नहीं लियो, अप्राकृत स्वरूप से ही आपने प्रागट्य लियो है। तो ये अप्राकृत स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं कि जो स्वरूप निखिल धर्म से युक्त है, यानी वहां में एक अंश भी प्राकृत वस्तु है ही नहीं है। जैसे वसुदेव जी के यहाँ आपने प्रागट्य लियो, तब बतायो चतुर्भुज स्वरूप, तब देवकी जी ने कही कि भाई ये आपका स्वरूप आप छुपा लो। तब आपने गोकुल में जो प्रागट्य जैसो बालक को सो अलौकिक लियो, ऐसो यहाँ पे कर लियो, और ऐसे प्रकार से आप गोकुल में पधारे बाल स्वरूप में यूं। तो वो जो अपन को काय के लिए यो कह रहे हैं कि बाल स्वरूप से आप क्यों पधारे? तो कह रहे हैं कि प्राकृत रूप आपने क्यों करो, क्योंकि सब जने आपके शुद्ध स्वरूप के दर्शन कर सके। या के लिए आपने ऐसे बाल स्वरूप धारण किए, क्योंकि सब देख सकें। जब अरे यार, जब
हमको ठाकुर जी एक दूसरे को दिखा सकें तो स्वयं का नहीं दिख सके। गोकुलनाथ जी को एक आवे ना हास्यामृत में कि कोई ने पूछी कि भाई भगवान के भी हाथ पांव है का, तो क्या तेरे हाथ पांव कहाँ से आए? गोकुलनाथ जी ने कही आज्ञा करी तो या प्रकार से कि प्रभु एक सुलभ रूप से सबको दिख सके, जाके ने आपने ये बाल स्वरूप धारण किया। तो ये शुद्ध रूप को देख के देवकी जी को विनती करके, देवकी जी ने उनको विनती करके बाल स्वरूप से गोकुल में प्रकटे, वैसे ही रूप धारण करके वैसे ही आप बन गए। यासु बभूव कही, क्या कही? बभूव, क्योंकि आप ऐसे अलौकिक रूप में आप बने, दिखने में आप ऐसे प्राकृत बालक के जैसे लग रहे हैं, परंतु आप हैं सर्व अलौकिक। जैसे कोई राजा होवे तो वो आवे तो जैसे सारी दिशा में और सब में वो आनंद छा गयो, ऐसे प्रकार से कहवे हैं कि आप प्रकृति के जैसे नहीं है, और आपकी प्रभु की इंद्रियां और आपकी देह सब अलौकिक है, सब अपराकृत है। कैसे? तो यदि एक श्रीहस्त होवे तो वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। एक श्रीहस्त भी आनंद मात्र कर पाद मुखो दरा दी। तो खाली ऐसा नहीं है कि श्रीअंग में जो भी श्रीअंग है, जैसे कोई गोपी जनन ने श्रीहस्त पकड़ो तो कोई ने अपनो मुख कंधा पे रखो, तो कोई ने चरण पकड़े, तो कोई ने दूसरो श्रीहस्त पकड़ो, तो कोई ने पीताम्बर कोई दर्शन करे, तो वो हर चीज में परिपूर्ण है। सब ये अलग अलग होते हुए भी आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। जैसे कोमल चल गंगुली दल, ऐसे जैसे वस्त्र सेवा है, पादुका जी की सेवा है, हस्ताक्षर की सेवा है, और अपने आप में वो सारे ही परिपूर्ण है। क्या मैंने के जिनके एक रोम प्रति कोटि गोवर्धन है, एक रोम में भी स्वरूप पूर्ण है। मर्यादा मार्ग में यदि मूर्ति खंडित हो जाए तो नई मूर्ति की स्थापना होगा, और वो खंडित मूर्ति की सेवा को भी विधान नहीं है। और यहाँ पे पुष्टि मार्ग में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारो स्वरूप अपराकृत निखिल धर्म रूप नीति है। कैसा स्वरूप है हमारे प्रभु का स्वरूप? कैसा है? तो क्या अपराकृत। आपका मूल स्वरूप यही है, अपराकृत स्वरूप है। तो निखिल धर्म रूप मिति है। पुष्टि मार्ग ये आनंदिक जो ये है आम समर्पक श्री, तो सब पुष्टि मार्ग में आनंद ही आकार देवे वाले, आकार देवे वालों और कोई नहीं है, आनंद ही आकार देवे वालों है। या सो हमारी जो दृष्टि में दोष है वही के कारण जो है वो प्राकृत रूप को दर्शन में करे है, बाकी तो सब अखंड है और आनंद रूप है। हमारी दृष्टि कैसे होता तो दोष रूप है, तो हमको कैसा दिखे? हमको सब वस्तु प्राकृत दिखे, जैसे हम हैं ऐसे दिखे। इसलिए सेवा में हम केवे के यथा देहे तथा देवे, कि जब तक सेवा करें ठाकुर जी की तब तक हमको हमारे देह में जो शीत उष्ण और ये सब लग रहा वा प्रकाश हुई हमको सेवा करनी चाहिए, ऐसा विधान है। तो हमारी जो दृष्टि वो दोष युक्त है, वो प्राकृत रूप से जब तक आप दर्शन देवे हैं, बाकी तो आप तो अखंड हैं और आनंद स्वरूप हैं। खंडित भई है तो अपन योनि के खंडित भई है, अपन यो के परिश्रम है। तो ऐसो यो कहें या सो आपके देहेंद्रियादिक सब अप्राकृत हैं। तो अब कह रहे हैं कि निगम प्रतिपाद्यम यत्त शुद्धम। यहाँ पे निगम जो है जो कह रहे हैं कि ये स्वरूप तुमको कैसे खबर पड़ी कि अप्राकृत है? उनने कही तो क्या शास्त्र में है निगम प्रतिपाद्य, निगम ने या स्वरूप को मान्यो है और वेद में ये प्रतिपादित है और ये शुद्ध है। यत्त शुद्धम, यत्त शुद्धम को कहिए कि या को जो कार्य है वो भी आप हैं और कारण भी आप हैं, यासु ये शुद्ध है।
तो यूँ कह रहे हैं कि भाई ये मायावादी जो हैं उनके लिए ये सब बताना जरूरी है, क्योंकि मायावादी लोग कैसो माने तो क्या वो तो ये जो जितनी भी वस्तु हैं साकार उनको वो अशुद्ध माने, क्योंकि आकार ले ली यानी अशुद्ध हो गई, और ब्रह्म तो शुद्ध जब है जब वहां में आकार नहीं है। तो यह प्रकार से बतानो मतलब जरूरी हो जाए कि पुष्टि मार्गियन को ये बताना जरूरी हो जाए कि ऐसो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यत्त शुद्धम वो तो जो जैसो पहले हतो वो ही आज भी है अभी भी है। जैसे गुसाई जी के वाक्य अंश में कि भाई आज भी नित्य गोचारण के लिए ठाकुर जी पधारे हैं, तो वो नित्य और शुद्ध हैं, शुद्ध हैं और साकार भी हैं, निराकार भी नहीं है। पर शंकर मत में ऐसो नहीं माने, यासु ये उनके लिए बताना जरूरी है कि ये अप्राकृत भी हैं और साकार भी हैं। साकृति स्तौमी, ऐसे जो साकार प्रभु हैं उनको मैं स्तुति करूं हूं, मैं उनकी स्तुति करूं। तो हरिराय जी ने या पंक्ति में अलग सु अपन ये जो अपन ने प्राकृत धर्मानाश्रय को अर्थ कियो वो अपन ने थोड़ो सामान्य करो है, और श्री हरिराय जी की पंक्ति में करनो और वो एक अलग बात है। तो ऐसे गोकुलनाथ जी की भी टीका में ऐसो कही है कि लौकिक नहीं है, वो अलौकिक हैं। और सामान्य बालक जैसी आपकी जो लीलाएं हैं, जैसे पूतना वो सामान्य बालक जैसे आपकी जो लीला लगे अपन को, परंतु ये पूतना मोक्ष आदि 6 मास के अंदर जो आपने करी है, शकट भंजन आदि कियो, और आपने जो ये विराट स्वरूप और वो करो, तो भी आप तो विराट स्वरूप हैं और अत्यंत अलौकिक हैं, सर्वव्यापी हैं। क्योंकि आपने जो लीलाएं करी, जैसे पूतना मोक्ष आदि लीलाएं करी, तो वो जो सामान्य बालक है वो तो नहीं कर सके ना। सामान्य बालक होवे वो कैसे पूतना को मारेगा? और पूतना तो कैसी हती के जाने 16,000 बालकन के प्राण लिए थे, ऐसी हती। और ऐसी तो आपने ग्रहण करके ऐसी को आपने ग्रहण करके और वाको मोक्ष कियो और वाको सदगति प्रदान करी। यासु यूं कह रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं? अप्राकृत हैं। श्री आचार्य चरण वो स्वरूप हैं, ये भी मतलब या में आएगो अभी के आज हैं। आज तो ही रखे हैं। हाँ मैं वही कह रही थी, मैंने कि कैसा 15-20 ढाई मिनट तो हो बज गए, गए। वही अब मैंने यहीं हो तक आराम। की हुई। मैंने कहा क्या क्या खबर है चालू रखना है कि कैसा करना नहीं है, नहीं अरे इतना ही करो। क्योंकि कल टीका सुखा है आप प्राकृत मेरो समय थोड़ा जल्दी ले लूंगी ना। हाँ कल सु प्राकृत कल सु मेरो समय धर्मानाशम थोड़ा जल्दी ले लूं तो हाँ कर लूंगी। निखिल धर्म हाँ रूपमिति निगम प्रतिपाद्य में तो शुद्ध शास्त्र जब स्तव तक में यहाँ तक ताकत किया अपन होनी। ने। तो वो काय और फिर का है कि आनंद सु जो नाम चालू होएगा ना तो वो थोड़ो फिर अपन समन्वय करेंगे सुबुद्धि जी के हाँ संग, नहीं नहीं है ये ना। शुरू के 4 श्लोक तो समझ के ही है ना, और समझ के हाँ बाद ही आगे बढ़ेंगे फिर। यही तो हाँ मैंने बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। खूब आनंद आयो वल्लभादी की जय। खूब बढ़िया तो बढ़िया। लिख एक सको आपने समय व्यवस्थित रह जाएगा ना तो बढ़िया होगा। तो